जय गुरु जी, जय गुरु जी। सब 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 गुरु जी का सत्संग करते हैं, गुरु जी के लिए सब कुछ करते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी है हमारे गुरु। जैसे सबके अलग अलग गुरु जो होते हैं, हमारे गुरु तो गुरु जी हैं। सब हमारे गुरु होते हैं, लेकिन हमें पूजा गुरु जी की करनी अच्छी लगती है। गुरु जी का सत्संग में कई लोगों को लगता है वो आते नहीं है, लेकिन वो हर सत्संग में आते हैं, चाहे वो कहीं भी होए, अलमारी में, बाहर, कहीं भी होए वो आ जाते हैं। आपका भोग भी खाते हैं, बट उसको वापस डाल देते हैं ताकि आपको कभी कमी ना पड़े। किसी चीज़ के लिए आपको कमी नहीं देते वो कभी। वो गुरु हैं, सबके गुरु हैं, सबके गुरु हैं, अच्छे गुरु हैं। सबके अच्छे गुरु होते हैं, सबके अलग अलग गुरु होते हैं। कहीं के सेम गुरु होते हैं, कहीं अलग अलग होते हैं। गुरु जी भी उनमें से एक हमारा गुरु है। कई लोग गुरु जी की पूजा नहीं करते, कहीं करते हैं, लेकिन सत्संग सबको करना चाहिए, चाहे वो उनको मानते हो या नहीं मानते हो, क्योंकि सत्संग में उनकी कुदरत होती है, उनकी वाइब्स होती है। जब भी वो आते हैं, कुछ ना कुछ आपको दे के जाते हैं। आपकी प्रॉब्लम ठीक कर जाते हैं या फिर आपकी पूरी बॉडी क्लीन करके जाते हैं। समझो कि वो आपकी पूरी बॉडी के अंदर से एक ट्रैवल लेके पूरी सफ़र करके सीधा वापस अपनी चेयर पे बैठ के आपको दर्शन दे के चले जाते हैं। हर सबके साथ होता है ये। कभी किसी की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, कभी किसी की कोई डॉक्टर से बिना पूछे दवाई से भी बिना प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। कभी किसी बीमार बच्चा की लंगर खाने से कुछ उसकी जो भी प्रॉब्लम हो, इसको लंगर खाने से सबको डाइजेस्ट होके निकल जाता है। और कई लोगों तो को ये भी होता है कि उनके साथ तो गुरु जी आते हैं घर में, मतलब बैठ के जुत्ती भी पहनते हैं। कई वो उनके साथ होता है जो हर दिन सेवा करे, कभी रुके ना, सही समय पे सेवा करें, सबसे अच्छे ही सेवा करें। जैसे बहुत बहुत बड़े बैंक्वेट हॉल हैं जहाँ पर 100 लोगों का लंगर बनता है और होता है। तो मैं इसको समाप्त करना चाहूँगा। जय गुरु जी, जय गुरु नानक। जय गुरु जी अभिराज अंकल, जय गुरु जी राकेश अंकल एंड जय गुरु जी ऑल संगत। सबको मेरी जय गुरु जी, बहुत प्रणाम। आज जब मैंने अविराज अंकल का सत्संग सुना, एक 7 साल का बच्चा, छोटा सा गुरु भक्त, जिसने 1 मिनट भी नहीं लगाया होगा, 1 मिनट के अपने दिल से जो उसने अपनी बात बोली है, एक 7 साल के बच्चे के मुंह से सुनकर ऐसे लगा जैसे कि साक्षात गुरुजी ही बोल रहे हैं। और उसके जो पॉइंट्स हैं, जो उसने गुरु की महिमा में बोला है, वो शायद उन लोगों के लिए होगा जो ये नहीं मानते कि गुरुजी आते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि हमारी संगत जो भी सत्संग करती है उनको सबको मालूम है कि गुरुजी आते हैं, पर हो सकता है कि ये किसी के लिए मैसेज हो। इस मैसेज के अंदर मैं भी हिल गई हूँ। मैं गुरु भक्त होते हुए भी मैं इस अभिराज छोटे से 7 साल के बच्चे के मैं चरण स्पर्श करना चाहती हूँ। 7 साल की उम्र में उसने पूरा गुरु जी का सार बता दिया, जो कि एक बड़े बड़े लोग नहीं बता सकते। मुझे तो लिखना पड़ेगा कि क्या क्या लाइन का क्या क्या मतलब बोला है। सबसे पहले उस बच्चे ने ये बोला कि ये गुरुजी, जय गुरुजी,
बहुत सारे लोग गुरुजी को मानते हैं, बहुत सारे गुरु होते हैं, पर जो हमारे गुरुजी हैं हम उनको मानते हैं और हमारे गुरुजी बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले ये बताया हमको कि जो हम गुरुजी को मानते हैं वो बहुत अच्छे हैं और सचमुच बहुत अच्छे हैं। पूरा जो है जो हमारे सद्गुरु हैं गुरुजी, मेरा रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लेने दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मुझे वेख लेने दे। इस बच्चे ने बोला ये इस गुरुजी हैं और सबके बहुत सारे गुरुजी होते हैं, सब होते हैं, पर ये हमारे गुरुजी तो हमारे गुरुजी हैं, हमारे बहुत अच्छे गुरुजी हैं। फिर वो बोलता है बच्चा कि सबको सत्संग करना चाहिए, गुरुजी हमारे प्यारे हैं। हमारे गुरुजी सत्संग में लगता है लोगों को कि वो आते नहीं हैं। तो बच्चे ने बताया, इसने छोटे से गुरु भक्त ने, कि गुरुजी आते हैं। फिर उसने बताया कि वो भोग खाते हैं और फिर भोग में से थोड़ा सा भोग छोड़ देते हैं, उसमें डाल देते हैं। आप ज़रा सोचो क्या बोला है कि गुरुजी आते हैं सत्संग में, फिर वो भोग भी खाते हैं और उसमें से थोड़ा सा डाल देते हैं, जैसे किसी को भी किसी चीज़ की कमी ना रहे। और फिर बोलता है बच्चा, सबके अच्छे हैं गुरुजी, सत्संग सबको करना चाहिए, क्योंकि सत्संग करने से गुरुजी जब आते हैं तो बहुत अच्छी वाइब्स देते हैं। देखो छोटा सा गुरु भक्त बोल रहा है, इतनी वाइब्स देते हैं जो कि बड़े बड़े लोगों को नहीं मालूम है कि जब गुरुजी आते हैं तो वाइब्स हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि बस गुरुजी आ गए, आते हैं या नहीं आते हैं। उसका मतलब ये कहने का है कि गुरुजी आते हैं, वो किसी भी अलमारी में भी आ सकते हैं, किसी भी जो चेयर जो हम गद्दी बनाते हैं उसमें भी आ सकते हैं। इस बच्चे ने सब वीडियो देखी हैं सबकी, और उसमें उसने देखा है कि बहुतों ने अपने टेबल पे गुरुजी की मूर्ति स्वरूप लगाया है तो सत्संग कर रहे हैं, किसी ने बहुत सोफे पे लगाया वो सत्संग कर रहे हैं, किसी ने अलमारी में बनाया है तो वो सत्संग कर रहे हैं। तो अविराज का कहने का मतलब ये है कि गुरुजी निरंकार हैं, जो आधे लोगों को मालूम है और किसी को ना भी मालूम हो। गुरुजी निरंकार हैं। उसने गुरु जैसे लग रहा था कि जैसे गुरुजी बोल रहे हैं कि मैं निरंकार हूँ और मैं कहीं भी, चाहे आप मेरा स्वरूप अलमारी में रखो, चाहे किसी दीवार पे टांगो मेरा स्वरूप, चाहे एक स्टूल पे रखो, भाव होना चाहिए। अविराज वही बताने की कोशिश कर रहा है। एक 7 साल का गुरु भक्त क्या, उसके अंदर गुरुजी आ गए हैं जो उसको बता रहे हैं। छोटा सा बच्चा जो गुरुजी के बारे में बोल रहा है वो हम भी नहीं बोल सकते। आज मैंने इतना कुछ सीखा उससे। इसके बाद बोलता है वो अलमारी में भी आ सकते हैं, वो कहीं भी आ सकते हैं। जैसे गुरुजी के शब्द चलते थे तो गुरुजी बोला करते थे जब अपने मनुष्य रूप में कि शब्द सुनने को कौन, समझने को कौन करा, सुनो। सुनने से शरीर की जितनी भी, जब आप सुनते हैं तो आपके शरीर के जितने भी रोग मिट जाते हैं, जितने भी आपके अंदर के मैल हैं वो निकल जाते हैं, आपका अहंकार निकल जाता है और साफ हो जाता है। अब आप अविराज की बात करती हूँ। अविराज ने उस बात को कितनी खूबसूरती से बताया है कि मैं सोच भी नहीं सकती, मैंने कभी सोचा ही नहीं। गुरुजी के बारे में जो हम बोलते हैं, हम कहते हैं हाँ हमारे शरीर शुद्ध हो जाता है, उस बच्चे ने उसको एक एक्सरे की तरह क्लियर करके बताया है। आप फिर से सुनिएगा इस सत्संग को, मैं अब उसकी इस लाइन को बात कर रही हूँ। गुरुजी के बारे में बोलता है बच्चा, गुरुजी के बारे में जो बोलते हैं कि गुरुजी नहीं आते हैं, गुरुजी आते हैं। गुरुजी की वाइब्स इतनी होती हैं जब गुरुजी आते हैं। गुरुजी हमारे शरीर में ट्रैवल करते हैं। उसको लगा कि शायद हमको ट्रैवल करने का समझ में नहीं आएगा, तो उसने फिर उस वर्ड को चेंज किया।
उसने कहा गुरुजी हमारे शरीर में पूरे में सफ़र करते हैं और गुरुजी हमारे शरीर को ठीक करके जब शब्द सुनते हैं तो वो निकल जाते हैं और जाके वो अपने चेयर पे बैठ जाते हैं। उसने ये बताया कि निरंकार हैं गुरुजी, गुरुजी कहीं भी आ सकते हैं। अलमारी का मतलब ये उसने एक छोटे से बच्चे ने बता दिया कि अगर एक अलमारी के अंदर भी को बहुत से लोग मंदिर बनाते हैं फिर उसको बंद कर देते हैं, या बच्चा उस तरह से एक्सप्लेन कर रहा है कि गुरुजी को आप जहाँ भी रखेंगे, अलमारी में रखिए, चेयर पे रखिए, एक स्टूल पे रखिए, कहीं भी रखिए, गुरुजी को कोई तामझाम नहीं चाहिए। फिर उसने भोग के बारे में बताया कि भोग जो लगाते हैं उनके सारे दुख दूर हो जाते हैं। उसने बच्चा भी बोला कि जो बच्चों को कोई तकलीफ़ होती है तो उनके भी दुख गुरुजी दूर करते हैं। फिर बोला मेरा गुरु भक्त छोटा सा, मेरा गुरु अंकल, मेरा छोटा अंकल, मेरा प्यारा अंकल बोला कि गुरुजी कोई डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती। जस्ट सी, आप दोबारा ये इसका सत्संग सुने और हर वर्ड को का मतलब समझें कि क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं गुरुजी, कि किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप भोग खाते हैं ना, वही भोग में दवाई है। मेरा ये छोटा भक्त अंकल यही कहना चाह रहा है। सो संगत जी, जो समझते हैं वो तो समझते हैं, जो नहीं समझते वो समझो। मैं समझ गई हूँ। मैं कितने सालों से गुरुजी की भक्तों पर अभी भी बिल्कुल नई हूँ, धीरे धीरे सुन रही हूँ। आज मुझे इतना गर्व हो रहा है अपने गुरु पर, अपने गुरु भक्तों पे, इस छोटे से बच्चे पे, कि मैंने जब सुना तो मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैंने बार बार सुना मैंने इसको, वीडियो देखा, जिस तरीके से साथ में गाता है गुरुजी खुद इसके अंदर आके बता रहे हैं। अब आगे की बात सुनिए। कहता है उनका भोग लगता है, उस भोग को वो खाते हैं, फिर उसमें से थोड़ा सा वो डाल देते हैं। इसलिए डाल देते हैं कि किसी को कोई कमी ना रहे। अब आप बताइए कि एक छोटा सा बच्चा ये कह रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो कह रहा है कि किसी को कमी ना रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि भोग बढ़ जाएगा, भोग भी बढ़ता है गुरुजी का। कमी ना रहे मतलब ये है कि जब वो अपना खा के थोड़ा सा उसमें डाल देते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इस भोग को जो भी खाएगा उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे, सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। एंड सबसे बड़ी बात जो लगी वो, आप दोबारा इस सत्संग को सुनो और उसमें जो उन्होंने बताया है कि वो हमारे शरीर में जाते हैं, ट्रैवल करते हैं पूरे शरीर में। गुरुजी आते हैं और फिर सफ़र करके निकल जाते हैं और फिर जाके अपने चेयर पे बैठ जाते हैं और अच्छी वाइब्स आती हैं। कितनी बड़ी बात, जो कि हम लोगों को मालूम है कि हाँ ऐसा होता है। आज इस सत्संग में इतनी बातें हैं। और इसके बाद बच्चा बोलता है, मेरा छोटा सा गुरु भक्त बोलता है, जिसको मैं बार बार चरण छू के प्रणाम करती हूँ, कि इतने बैंक्वेट्स में 100 लोग, 200 लोग आते हैं। वो बताने की कोशिश कर रहा है कि वहाँ भी लोग आते हैं, वहाँ भी भोग लगता है और उसको भी खाते हैं, तो सब कुछ गुरुजी सब ठीक कर देते हैं। फिर मेरा गुरु भक्त बोलता है, मेरा साक्षात छोटा गुरु, कि सबको सत्संग करना चाहिए। और जो सत्संग करते हैं बहुत दिल से, आपने सुना उसको, जो सत्संग करना चाहिए, गुरुजी सब उनकी इच्छाएं पूरी करते हैं, सबको ठीक करते हैं। फिर बोलता है बच्चा, मेरा छोटा गुरु, कि गुरुजी जूतियां भी पहनते हैं। देखो, और जूतियां हर एक तो नहीं पहनेगा गुरुजी तो खुद ही जूती पहन के आते हैं। पर उसने ये भी बता दिया कि गुरुजी की जो जूतियां खुद आके पहनते हैं, मतलब वो ब्लेस करते हैं मंदिर को, दरबार को, जो भी सत्संग रखता है
वो उसी को ब्लेस करते हैं जो नियम से रोज सत्संग करते हैं, रोज गुरु जी के साथ जुड़ते हैं, दिल से गुरु जी को मानते हैं, दिल से उनके शब्द सुनते हैं। और ये वो उनको दिल में रखना चाहिए कि गुरु जी आते हैं। आप सत्संग करते हैं तो आप आते हैं, चाहे वो एक गुरु जी का एक दिया जले और एक छोटा सा ही स्वरूप हो। गुरु जी कुछ नहीं देखते, भाव देखते हैं। गुरु जी को तो एक छोटा सा थोड़ा सा एक बिस्किट भी रख देंगे या कोई भी भोग हो जाएंगे, वो अमृत हो जाता है। उनका जल है वो अमृत हो जाता है। वो भोग लगता है चाय, वो अमृत हो जाती है। उस चाय को डाल के हम लोग जब सत्संग करते हैं, इतने लोग आते हैं, तो वो होता है बच्चा, वो मेरा छोटा गुरु यही कहने की कोशिश कर रहा है, मेरा अंकल, मेरा गुरु अंकल यही कहने की कोशिश कर रहा है। ये भी कहा है कि देखो बहुत सारे गुरु होते हैं, हम सभी को गुरु मानते हैं। कितनी भक्ति से बोला है, वो किसी के गुरु को बुरा नहीं कह रहा। वो कह रहा है वो ठीक है, वो बहुत सारे लोगों के गुरु होते हैं, पर ये हमारे गुरु जी तो ये हैं, हम इन्हीं की पूजा करते हैं, हम इन्हीं को सत्संग करते हैं और ये सब कुछ ठीक करते हैं। तो एक छोटे से 1 मिनट के आधा मिनट के सत्संग में जो बोला है बच्चे ने, 7 साल का बच्चा, तो इतनी समझ नहीं होती, पर गुरुजी ने उसको अपने साथ जोड़ा है, क्योंकि शुरू से उसके संस्कार ऐसे मिले हैं। उनके माँ बाप सुनते रहे हैं गुरुजी की, वो सत्संग सुनते रहा है छोटेपन से। उसके जो बच्चा सीखता है माँ बाप से, अपने ग्रैंडफादर से सीखा है, राकेश अंकल से, वही संस्कार आते हैं। और संस्कार तो जब जन्म लेता है ना बच्चा, तब तो लेता ही लेता है। आपने तो कहानी अभिमन्यु की सुनी होगी ना। इस बच्चे के माँ ने जब इसको अपने गर्भ में रखा होगा और जब सत्संग किया होगा, अपने फादर के घर में, राकेश शंकर के घर में आई होगी बिटिया, तो इसने अपने गर्भ में भी सुना होगा गुरुजी की व्याख्या, गुरुजी के शब्द। जब अभिमन्यु ये सुन सकता है कि किस तरह से महाभारत में वो कहानी बोलती है और चक्रव्यूह की बात करती है, और लास्ट में उसको नींद आ जाती है, तो लास्ट में वो चक्रव्यूह से कैसे निकलेगा वो कहानी, वो सोने की वजह से उसकी माँ मतलब नहीं बोल पाती है, तो वो बाद में जाके उस चक्रव्यूह में फंसता है और वो महाभारत में मारा जाता है। मतलब वो शहीद होता है, जलते जलते वीर गति को प्राप्त होता है। तो ऐसे ही ये है मेरा छोटा अंकल, इसने तो गर्व से ही सुन लिया है गुरुजी के बारे में। मैं तो इसको बार बार इसको सेव करना चाहती हूँ। क्या बातें करते हैं मेरे छोटे गुरु। मैं कह रही हूँ गुरुजी, हाथ जोड़ के अरदास है मेरे इस बच्चे पे हमेशा कृपा रखना, इसकी खूब लंबी उम्र करना, इसको ऐसा ही गुरु भक्त रखना, सारे परिवार पे कृपा रखना। मेरा बच्चा, इतना प्यारी प्यारी बातें उसने की हैं और इतने काम की बात की है कि बड़े बड़े लोग नहीं बोल सकते। कितनी अच्छी बात की है कि गुरुजी हमारे बहुत अच्छे हैं, गुरुजी ऐसा करते हैं, भोग ये होता है। तो सबको सीख लेनी चाहिए। ये छोटे से बच्चे हैं, बार बार सुनो, इस सत्संग को सुनो और मैंने जो बात कही है वो सुनो। मैं बहुत सी बातें तो उसने जो कही है मैं भूल गई हूँ। जो अलमारी की बात की है वो उसने ये बताया है कि कोई अलमारी में गुरुजी को रखते हैं, कोई ऐसे कबर्ड में रखते हैं, गुरुजी की तस्वीर रख के पूजा करते हैं, गुरुजी भाव देखते हैं, वो हर जगह आ जाते हैं। उसका कहने का मतलब ये है कि गुरुजी का सब जगह हैं, सब जगह आते हैं। और जब सत्संग करते हैं तो आपके शब्द सुनते हैं तो आपके शरीर के अंदर जाके उसकी सारी शुद्धि कर देते हैं। कितनी अच्छी बात बोली है मेरे बच्चा। तुम हमेशा खुश रहो, जीते रहो, मेरा आशीर्वाद। लाख लाख शुक्राना गुरुजी, इतना प्यारा बच्चा, इतना मेरा प्यारा ग्रैंडसन। तुमको गुरुजी हमेशा तुम्हारे ऊपर हाथ रहे आशीर्वाद का। जय गुरुजी, जय गुरुजी अंकल, छोटा अंकल, जय गुरुजी।